आयुष्मान भारत पर भिड़ गए हेमा मालिनी और नड्डा। आयुष्मान कार्ड होते हुए पैसा देना पड़ता है। हर तरफ स्वास्थ्य विभाग में लूट मची है। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो सुना जरूर होगा कि विदेशी शासकों से क्यों भारतीय राज हार जाते थे। उसका जो सबसे बड़ा कारण इतिहासकारों ने बताया है वो है हाथियों का अपने ही दल में भगदड़ मचा देना। ये तब होता था जब विरोधी हाथियों को निशाना बनाते थे और हाथी घायल होकर अपने ही सैनिकों को घायल कर देते थे। आज 21 मार्च को आयुष्मान कार्ड को लेकर सवाल जवाब चल रहा था। ऐसे में हेमा मालिनी ने ऐसा सवाल पूछा कि मोदी सरकार नंगी हो गई और विपक्ष मजे लेने लगा। जी हां, बात दरअसल ये है कि स्वास्थ्य बिल और देश की मेडिकल स्थिति को लेकर सभी सांसदों ने सवाल पूछा। उसी कड़ी में लोकसभा में मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने ऐसा सवाल पूछा कि सत्ता पक्ष के सांसद एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और जेपी नड्डा तो अबाक रह गए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब। पहले प्रश्न संख्या बोल दें आप। 307 माननीय मंत्री जी। यस, विवरण सदन के पटल पर रख। माननीय सदस्य प्लीज। मेरे प्रश्न का जवाब बहुत ही स्पष्टता और विस्तार से उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में स्वस्थ भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मेरा पहला सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना से संबंधित। एक ही सप्लीमेंट्री मिलेगा। 12 बज गई, आप शोर पूछ लें। बोलो। 12 बज गई, आप समाप्त करें। जल्दी जल्दी बोल दिया महोदय। आप पढ़ के मत बोलो, बिना पढ़ के पूछ लो। लेकिन शिकायतें आती है कि दिस इज अबाउट 50 करोड़ लाभार्थी के साथ आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, लेकिन इसका सफलता बहुत ही सफल है, लेकिन फिर भी बहुत सारी शिकायतें हैं इसमें। लेकिन शिकायतें यही है कि लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होते हुए भी बेड नहीं होने या फिर जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण बताकर अस्पताल द्वारा इलाज में मना कर दिया जाता है। इसके कारण आयुष्मान कार्ड होते हुए भी जरूरतमंद लोग पैसे देकर उसी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर हो जाते हैं। आयुष्मान भारत लगभग 63 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। कोई केस हो तो आप मुझे अलग से बता दें, बट 63 करोड़ पीपल आर बीइंग गिवन द बेनिफिट ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान जन आरोग्य योजना, which is the world's largest health coverage program, which we have to understand. तो सुन लिया आपने कि कैसे हेमा मालिनी अपने ही मंत्री को फंसा रही हैं। इसी को लेकर विपक्ष मजे ले रहा है और कह रहा है कि यह हाल है देश के स्वास्थ्य व्यवस्था का। जानकारी देते चले कि हेमा मालिनी ने संसद में सवाल पूछते हुए कहा कि 50 करोड़ लाभार्थियों के साथ आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य के लिए दुनिया की सबसे बड़ी योजना है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारी शिकायतें हैं। शिकायत यही है कि लाभार्थी के पास आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी बेड नहीं होता है, फिर जरूरी दस्तावेज नहीं होने की वजह से इलाज नहीं होता है, अस्पताल मरीज का इलाज करने से मना कर देता है। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लिखित जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि आयुष्मान योजना में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार हुआ है, साथ ही जो लोग हाशिए पर है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन लोगों को इस योजना ने फायदा पहुंचाया है। इस योजना के तहत 2024 तक लगभग 5.19 लाख स्वास्थ्य कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अपने ही मंत्री को लेकर हेमा मालिनी ने हालत खराब कर दी है और क्यों। लेकिन इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि कैसे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कागजों पर अच्छी है, लेकिन हकीकत में क्या है ये हेमा मालिनी ने खुद बता दिया। देखना होगा कि आगे क्या होता है और कैसे इस समस्या को दूर किया जाता है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।